जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। बड़ा ही दिव्य वर्णन आया कि आप सबने शास्त्रों में एक दिव्य मुनि है च्यवन मुनि, उनका नाम तो सुना ही होगा। च्यवन मुनि बड़े ही दिव्य संत रहे और बड़ा ही दिव्य उनका जीवन रहा। तो आज जो कथा वर्णन होने वाली है वो च्यवन मुनि का जन्म किस प्रकार हुआ था उसके बारे में। भृगु ऋषि दिव्य रूप से अपना जीवन वन में बिताया करते और दिव्य ही आनंद से प्रभु का ध्यान किया करते। जब भृगु मुनि और उनकी पत्नी एक साथ दिव्य आश्रम में विराजमान थे तो भृगु मुनि के आश्रम पर अग्निदेव रहा करते थे, क्योंकि भृगु मुनि ने अग्निदेव को अपनी रक्षा, अपने आश्रम की रक्षा के लिए नियुक्त कर रखा था कि आप मेरे आश्रम की रक्षा करें। तो अब भृगु मुनि की पत्नी गर्भवती हुई और जब गर्भवती हुई तो अग्निदेव हर क्षण भृगु मुनि की पत्नी के साथ में रहा करते उनकी रक्षा के लिए। एक दिन भृगु मुनि जब दिव्य भाव से प्रातःकाल की नियुक्त क्रियाओं के लिए नदी स्नान में गए तो उसी समय वहाँ एक राक्षस आ गया और वो असुर जैसे ही आया बार बार भृगु ऋषि की पत्नी को देखते हुए कि भृगु ऋषि की पत्नी कहाँ है, बड़ा विकराल उसने रूप बनाया और अग्निदेव भी उसके रूप को देख कर के डर गए थे। इस कारण अग्निदेव ने इशारा कर दिया और जैसे ही वो राक्षस भृगु ऋषि की पत्नी को बाल पकड़ के खींच करके लेके आया, उसके साथ में दुर्व्यवहार करने लगा। भृगु ऋषि की पत्नी बार बार रुदन करती, चिल्लाती, प्रार्थना करती, लेकिन अग्निदेव भी उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे। तो उसी समय भृगु ऋषि की पत्नी को प्रसव हुआ और प्रसव होते ही अब जो भृगु ऋषि की पत्नी के संतान उत्पन्न हुई थी उसकी आंखें मानो बिल्कुल ही इतनी आंखों में स्वयं अग्नि का निवास हो, ऐसी चमकदार नेत्र, ऐसे नेत्रों को देख करके अब तो वो राक्षस भयभीत होने लगा और बार बार अब तो उस संतान ने कहा कि अरे राक्षस मेरी माता को छोड़, अन्यथा मैं तेरा अभिवध कर दूंगा। उस संतान की बातों पर ध्यान ना देते हुए उस राक्षस ने फिर भी भृगु ऋषि की पत्नी के साथ में दुर्व्यवहार करने का प्रयास ही किया था कि उस संतान ने उस राक्षस को अपने नेत्रों से ही भस्म कर दिया। जैसे ही भस्म किया अब तो अग्निदेव भी प्रसन्न हो गए। भृगु ऋषि की पत्नी उस संतान को उठा करके भीतर आश्रम में गई। भृगु मुनि जैसे ही आश्रम पर आए, आश्रम के चारों ओर ऐसा सब कुछ फैला हुआ देख करके भृगु ऋषि भीतर प्रवेश करे। अपनी संतान को हुआ देखकर भृगु मुनि बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन अपनी पत्नी को रोते हुए देखकर उनके मन में संदेह हुआ। सारी लीला उनकी पत्नी ने बतलाई तो अग्नि के ऐसी करतूत देख करके भृगु ऋषि ने अग्नि को श्राप दिया कि जाओ तुम सर्वभक्षी हो जाओ, अच्छा बुरा शुद्ध अशुद्ध तुम सबका भक्षण करोगे। अब अग्नि ने बार बार प्रार्थना करी तो प्रार्थना करने के कहा कि प्रभु मैं तो देव हूँ और आप मुझे ऐसे अशुद्धि का श्राप कैसे दे सकते हैं। प्रार्थना करी, चरणों में स्तुति करी तो भृगु ऋषि ने कहा कि तुम सर्वभक्षी होते हुए भी पवित्र कहलाओगे। और इधर भृगु मुनि ने उस दिव्य संतान का नाम रखा था च्यवन मुनि। तब से च्यवन मुनि, क्योंकि उनके नेत्र बड़े ही दिव्य, उनके जो चक्षु थे वो बड़े ही तेज स्वरूपवान थे, इसलिए उनका नाम रखा गया था च्यवन मुनि। च्यवन मुनि बड़े ही दिव्य स्वरूप थे, बड़ा ही दिव्य उनका रूप था। आगे अब च्यवन मुनि के जीवन में क्या क्या दिव्य लीलाएं हुई, क्या क्या स्वरूप हुआ और राजा श्रयाति की कन्या के साथ में उनका किस कारण से विवाह हुआ, आगे की दिव्य लीलाएं हम अगली वीडियोस में अवश्य वर्णन करेंगे। तो आप ऐसे ही दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें। हमारे शास्त्रों में जिन जिन ऋषि मुनियों की कथा दिव्य रूप से वर्णन करी गई हैं, उनके जीवन की वास्तविकता क्या रही, तो उनके जीवन को वास्तविक रूप से समझने के लिए आप ऐसी दिव्य कथाओं को सुनते रहें, श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री।